उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। एक ससुर पर आरोप है कि उसने अपनी ही बहू के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। बहू के मुताबिक उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा है और अब वो सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे गर्भपात की इजाजत दी जाए। मामला है मुजफ्फरनगर के एक गांव का। पीड़ित महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में उसके ससुर ने जबरदस्ती रेप किया और धमकी देकर बार बार बलात्कार करता रहा। पीड़िता के मुताबिक वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है और उसने मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर अपने ससुर पर बलात्कार की कार्रवाई करने और गर्भपात की इजाजत देने की मांग की है। वहीं शरीयत की जानकारी देते हैं जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना नजर ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि महिला के पेट में उसके ससुर का ही बच्चा है तो महिला का खुद ब खुद उसके पति से तलाक हो जाएगा और महिला के पेट में पल रहा बच्चा रिश्ते में उसके पति का भाई बन जाएगा, जिसका मतलब है कि पत्नी रिश्ते में अपने ही पति की मां बन जाएगी। तो शरीयत ये कहता है, लेकिन ये महिला कुछ और चाहती है। ये महिला खुद हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे इससे। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में क्या कहना है जिला अधिकारी और जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष का, ये देख लेते हैं। ये साबित हो जाता है कि पेट में जो हमल है वो ससुर का है तो फिर बेटे पर वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगा और बेटे के लिए फर्ज हो जाएगा कि उसको तलाक देना उसके ऊपर फर्ज हो जाएगा, उसको तलाक फिर देनी पड़ेगी। महिला का तो बच्चा ही लगेगा, वो महिला के पति का, तो फिर तो रिश्ते में तो उसका भाई लग जाएगा। यानी रिश्ते अगर वो साबित हो जाए, अगर वो साबित हो जाए तो रिश्ते में लग जाएगा, तो भाई लगेगा रिश्ते। महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए और उसकी परमिशन दी जाए। केवल इतना सा मामला जानकारी में है। उनके जो आरोप है उनके बारे में जब पूछताछ की गई कि कोई एफआईआर है या किसी को पता है तो उनके द्वारा स्पष्ट मना किया गया। तो मामले की इसमें जांच कराई जा रही है। इसमें सीएमओ साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई है कि किस एक्ट के अंतर्गत इनको अबॉर्शन की अनुमति दी जाए, उसको दिखवाया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी में आया कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन फिर मामले की जानकारी करवाई जा रही है। और पीड़ित महिला खुद हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे। खुद अभी हमने सुना कि जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि आपने जो शिकायत दी है उनको, उसमें सिर्फ अबॉर्शन की बात कही है, आपने पूरी बात कही नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ या आपके ससुर ने जो कुछ भी किया आपने वो लिखित तौर पर नहीं दिया है। जी बताइए। जी देखिए, मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब 2 महीने बाद मेरे शौहर सऊदी चले गए थे सलमान, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बताया तो उन्होंने कहा कि गलत इल्ज़ाम लगा रही है मेरे पे, तो ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि फिर मैं कहाँ पे जाऊँगी ऐसी हालत में। तो फिर मैंने अपनी सास से बताया नहीं वैसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि गलत इल्ज़ाम लगा रही है, उल्टी सीधी कही मुझे और गाली गलौज की मेरे साथ। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो अम्मी आप? मैंने तो आपसे ये बताने के लिए कहा, ये बताया था कि आप रोक लोगी ससुर को और मैं उनकी बेटी समान हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर एक दिन आज ससुर घर पे आए, अकेली थी मैं, तो उस दिन घर में अकेले बुलाने लगे मुझे, मैं घर पे गई नहीं अंदर। तो उन्होंने कटा दिखाया मुझे कि अंदर आओ, मैं अंदर चली गई। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? फिर अगले दिन आए, अगले दिन घर पे लगभग 11 बजे का टाइम था, कोई नहीं था घर पे। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई बलात्कार की, अपनी और मेरी जो साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं इंटरनेट पर तुम्हारी ये वीडियो डाल दूंगा। तो फिर 1-1.5 महीना मुझे अपने घर पे आए हुए हो गया है। मैंने अपने भैया से भी बताया, किसी से नहीं बताया, इसी वजह से नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। लेकिन आप 7 महीने तक चुप रही और उसके बाद अब आपने ये शिकायत की है, इतना लंबा वक्त क्यों? मैंने इस वजह से किया क्योंकि मेरे बड़े भैया जो है तो वे भेजने की मुझे कोशिश कर रहे थे। वहाँ से कुछ आदमी आए थे तो उन्होंने भेजने की कोशिश की। भैया ने कहा कि हमने अपने घर पे रखने के लिए शादी नहीं किया, कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, आपकी बात जायज़ है,
तो मैंने उनसे जाने के लिए मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, भैया बात ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया था। मैंने कहा कि मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पूरे घर को मारने की उन्होंने धमकी दी थी। और फिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की बात की कि मैं रिपोर्ट कराऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट कराते तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। इस वजह से मैं कहीं पे नहीं गई और ना ही मैंने किसी को बताया। अच्छा, ये बताइए, ये जो अब जो रिपोर्ट की गई है, अब जो आपने दरख्वास्त की है जिलाधिकारी से, वो आप ही ने की होगी या आपके घर वालों ने ही किया होगा, मायके वालों ने किया होगा? जी नहीं, ये मैंने किया है। मैं अपने मायके वाले के साथ वहाँ पे गई थी डीएम साहब की कोठी पर, उनसे मांग की मैंने और उनसे कहा कि अबॉर्शन कराने की परमिशन दे दी जाए मुझे। तो उन्होंने तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जब अब जाकर के आपने ये फैसला लिया कि आपको अबॉर्शन भी कराना है और आप अब इस मामले में आप कार्रवाई चाहती हैं, तो आपने पूरी बात क्यों नहीं लिखी है चिट्ठी में? जी मैंने इसी वजह से नहीं की थी कि क्योंकि मेरे ससुर ने धमकी दे रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों की मेरी वजह से मेरे घर वाले को परेशानी उठानी पड़े या वे मर जाए। तो यह इनायत पर ये खबर डाली कि पूरी दुनिया। जी मेरे पति, मैंने अपने पति को भी बताया कि आपके पापा जी ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने डैड पर पूरा भरोसा है और मैं उन जो भी कहते हुए करते। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तू ये गलत है और तेरी नीयत खराब है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। अब आपके ससुराल में आपके ससुर के अलावा और भी कोई है, कोई महिला सदस्य है? जी वहाँ पे मेरी दोनों और सास और 3 देवर हैं जो कि सब स्कूल जाते हैं। लेकिन आपकी सास होगी घर में, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं? जी मेरी सास को सब कुछ पता और मैंने बताया था, उन्होंने मेरे पे उल्टा इल्जाम लगा दिया। और तब के ससुर जब भी घर में आते थे तो वे घर से बाहर निकल जाते थे। यानी कि आपका ये कहना है कि ये सब कुछ आपसी समझौते के तहत हो रहा था, आपके सास ससुर सब कुछ जानते बूझते हुए उसके बावजूद आपके साथ ये सब हो रहा था? जी मैंने उनसे बताया था तो उनकी लड़की ने मना कर दिया था। और देखिए 7 महीने का बच्चा है मेरे पेट में जो पल रहा है। तो मैंने उनसे कहा तो ससुर ने भी मना कर दिया कि हमारा नहीं है और पति शौहर ने भी मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नहीं है, मैं नहीं रखने का तुझे, मैं छोड़ूंगा, तलाक दूंगा। और वहां से छपार से कुछ आदमी आए थे तो कहने लगे फैसला कर लो। जी चलिए, मुस्लिम धर्म गुरु इस वक्त फिरंगी महली हमारे साथ जुड़ गए हैं। महली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये पूरा मामला आपको मालूम है कि क्या कुछ हुआ है, तो उसमें जानना चाहेंगे कि अब शरीयत जो कह रहा है उसके मुताबिक ही चलना होगा इस महिला को या फिर कुछ और भी रास्ता निकल सकता है? नहीं देखिए, इसमें 2 रास्ते हैं। पहली बात तो यह है कि जाहिर बात ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इनके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जाहिर बात है किसी भी दारुल क़ज़ा में जाएं और दारुल क़ज़ा में जा करके अपना केस रखें उलमा के सामने, और उसमें पूरा केस चलेगा। उसमें दोनों तरफ से लोगों को बुला करके मसले को समझ करके तब कोई फैसला किया जा सकता है। और दूसरा रास्ता ये है कि क्योंकि अगर रेप हुआ है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इस मसले को पुलिस में केस दर्ज करा करके और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ का फैसला होगा। लेकिन महली साहब, यहां पर ये आपसे समझना चाहेंगे, शरीयत के मुताबिक तो अब ये है कि ये महिला जो है उसका अपने आप तलाक हो जाएगा अपने पति से और वो मां बन जाएगी अपने पति की। लेकिन ये महिला ऐसा नहीं चाहती है, ये चाहती है कि जो इसके पास इसके पेट में बच्चा है उसका अबॉर्शन भी हो, लेकिन अपने पति के साथ रहना चाहती है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, इसीलिए हमने बात कही कि अभी जो बात सामने आ रही है वो तो एक साइड का की बात सामने आ रही है जी। जो दूसरा पक्ष है उसकी सब बात सामने नहीं आ रही है। और कोई भी फैसला सही तौर पर तभी किया जा सकता है जबकि दोनों तरफ की बात सामने आए। और इस्लामी शरीयत में औरतों को हर तरीके का पूरा हक दे रखा गया है, इस वजह से उससे उनको फायदा उठाना चाहिए। उस मसले को दारुल क़ज़ा में ले जाएं तभी इसका कोई फाइनल फैसला हो सकता है। बिल्कुल। अब पीड़ित महिला हमारे साथ बनी हुई है। अब फिरंगी महली साहब हमारे साथ जो धर्म गुरु हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? आपके मन में कोई सवाल ऐसा जो आप पूछना चाहेंगी, पूछ सकती हैं।
सुन रही हैं मुझे? जी जी सुन रही हूँ। आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपके मन में कोई सवाल, कोई उलझन हो तो आप पूछ सकती हैं इसे। आप जो चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आप शरीयत जो है वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और चाह रही हैं। ऐसे में आप कुछ पूछना चाहेंगी फिरंगी महली साहब से? जी कुछ नहीं पूछना चाहूंगी। चलिए, हम यही कोशिश करेंगे कि इंसाफ हो इस पूरे मामले में। फिरंगी महली साहब, आपका और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।